में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं सानिया। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मकसद ये है कि जो हाल ही में रिसेंटली जो कर्नाटका की जो कांग्रेस सरकार ने जो 52 क्रिमिनल केसेस को विड्रॉ किया है, उन विड्रॉ करने के ऊपर जिन लोगों के इन्होंने विड्रॉ किया उसमें 18 लोगों के जो क्रिमिनल केसेस इन्होंने विड्रॉ किया, हम इस बात पर आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से कंडम करते हैं और मजम्मत करते हैं और हम अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए आज ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम हमारे यहाँ पार्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मुनक्किद किए हैं। लेकिन ये होना ये चाहिए था कांग्रेस सरकार को, जिन लोगों के जो 18 लोग जो थे, जिन लोगों के इन्होंने क्रिमिनल केसेस को विड्रॉ करने का जो अप्रूवल दिया, होना ये चाहिए था कि ये लोग ये करना चाहिए था कि इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेकर इन्हें कड़ी सी कड़ी सजा देने के लिए ये लोग कोशिश करते। लेकिन हुआ कि कर्नाटका सरकार ने इनके केसेस को विड्रॉ करने के लिए अप्रूवल दे दिया। लेकिन वो 18 क्रिमिनल्स ऐसे हैं जिन्होंने कर्नाटका ही रियासत नहीं बल्कि सारी मुल्क की अमन और शांति को खराब करने की उन्होंने कोशिश की। इस मुल्क में रियॉट्स फैलाने की उन्होंने कोशिश की। इस मुल्क में हिंदू और मुस्लिम की जो आपसी मोहब्बत है, जो आपसी भाईचारा है, जो हम प्रीत के साथ यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम जी रहे हैं, उन लोगों के बीच में ये नफरत फैलाने की कोशिश करके कम्युनलिज्म फैलाने की ये लोगों ने कोशिश करने में कामयाबी ये लोगों ने हासिल की। आज ऐसे लोगों जिन्होंने डेमोक्रेसी को खतरे में करने की कोशिश की, आज ऐसे लोगों के क्रिमिनल केसेस को ये लोग वापस कर रहे हैं। जिन क्रिमिनल्स के केसेस विड्रॉ किए गए, आज कर्नाटका की अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि ऐसे क्रिमिनल लोगों के आप केसेस विड्रॉ करके क्या आप पैगाम देना चाहते हैं? मैं कर्नाटका सरकार से पूछना चाहता हूं, हेट स्पीचेस करने वालों को आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, हेट स्पीच करने वालों को आप प्रोटेक्शन दे रहे हो और कम्युनलिज्म को एक बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हो, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज आरएसएस और बीजेपी और वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों के इन्होंने केसेस को विड्रॉ किया। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने, जिन लोगों ने इस मुल्क की अमन और शांति को खराब करने में काफी सारा आगे बढ़ चढ़कर वो आगे हैं, उनके मैं नाम लूं, 2023 से 2026 के बीच में जिन लोगों ने हेट स्पीचेस दिए थे, उन लोगों में प्रमोद मुतालिक का नाम है, सीटी रवि का नाम उस लिस्ट में मौजूद है, चक्रवर्ती सुलीबेली का नाम उसमें मौजूद है और हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का एमएलए बसनगौड़ा पाटिल का नाम उसमें मौजूद है, केएस ईश्वरप्पा का नाम उसमें मौजूद है, सिद्धलिंगा स्वामी का नाम उसमें मौजूद है, तेजस्वी सूर्या का नाम उसमें मौजूद है। ये बहुत खतरनाक कम्युनलिज्म फैलाने वाले लोगों का नाम उस लिस्ट में मौजूद है। प्रताप सिम्हा का नाम उसमें मौजूद है, पुनीत केरेहल्ली का नाम उसमें मौजूद है, शोभा करंदकल का नाम उसमें मौजूद है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया। क्या आप प्रमोद मुतालिक का बैकग्राउंड नहीं जानते? मैं कांग्रेस सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या प्रमोद मुतालिक के बारे में नहीं जानते? क्या उसका बैकग्राउंड आप नहीं जानते? प्रमोद मुतालिक के बारे में आप सब लोग जानते हैं, सारा इंडिया जानता है प्रमोद मुतालिक को, कि प्रमोद मुतालिक रिपीटेड ऑफेंडर है। रिपीटेड ऑफेंडर का मतलब क्या है? कंटिन्यूअसली क्राइम करने वाले को रिपीटेड ऑफेंडर बोलते हैं। रिपीटेड ऑफेंडर को कभी विड्रॉ केस नहीं होते। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बता रहा हूं, रिपीटेड ऑफेंडर के केसेस को विड्रॉ करने का अप्रूवल भी नहीं दिया जा सकता। लेकिन आज कांग्रेस सरकार इन लोगों का अप्रूवल देकर क्या साबित करना चाहती है? आज प्रमोद मुतालिक को रिलीफ देकर ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? आज प्रमोद मुतालिक कौन है? मुसलमानों के खिलाफ इतने मुखालिफ स्पीचेस देता है। आज वो ऐसे स्पीचेस दे चुका है कि एक मुस्लिम लड़की के बदले में हम 10 मुस्लिम लड़कियों को हासिल करने के लिए वो हिंदू युक्त आरएसएस बीजेपी के लोगों का माइंड वॉश करने में वो काफी सारा आगे बढ़ कर रहे हैं। आज लव जिहाद, भगवा लव ट्रैप का प्रोपेगेंडा चलाकर यहाँ की कर्नाटका की अमन और शांति को खराब करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ हिंदू और मुस्लिम एक भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ किसी के बीच में नफरत नहीं है। कर्नाटका की अवाम में आज जितना हमारा मुसलमान हमको भाई मानते हैं, हम उतना ही हिंदू हमारे लोग भाई हैं। आज ये मोहब्बत को ये लोग नाकाम करने में ये लोग कामयाब हो गए। जिन मुसलमानों ने आपको 88% वोट देकर कामयाबी दी, आज मुसलमानों की बदौलत आप कांग्रेस सरकार बैठाने में कामयाब हो गए। आज अगर मुसलमान नहीं होते तो आपको कांग्रेस सरकार कामयाब नहीं होती थी कर्नाटका में।
80% वोट देकर हमने उन्हें कामयाबी दिलाई, जब बात हमारे मुखालिफ करने वालों की बात आती है तो आप उनको रिलीफ देते हो। ये कैसा इंसाफ कर रहे हो? एक तो आप यहाँ हमारे इश्यूज पर हैंडल करने में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से नाकाम है। 2B रिजर्वेशन को ये लोग लाने में बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम है। हिजाब पर बैन था, रिसेंटली उन्होंने उसको वापस हटा लिया। रिसेंटली आफ्टर द दावनगिरी इलेक्शन उनको इस बात का एहसास हुआ कि 2028 के इलेक्शन में हमें बहुत बड़ा मार पड़ने वाला है एसडीपीआई की जानिब से, इसीलिए उन्होंने हिजाब के वो मैटर को वापस ले लिया और बजट को सही तरीके से हमारे लिए यूटिलाइज नहीं किया। 10,000 करोड़ माइनॉरिटी फंड की बात की, लेकिन उसको भी उन्होंने हमारे लिए वो वादे में ये लोग नाकाम है। ऑलरेडी इनकी इतनी नाकामियां होने के बावजूद भी, लेकिन हाल ही में रिसेंटली 18 क्रिमिनल्स के केसेस को विड्रॉ करना ये हमारे लिए बहुत बड़ी अफसोसनाक बात है। क्या आप लोग बसंतगौड़ा पाटिल यत्नाड़ का बैकग्राउंड ये लोग नहीं जानते क्या? बसंतगौड़ा पाटिल कौन है आपको नहीं पता है? बसंतगौड़ा पाटिल एक कम्युनल एमएलए है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का एक कम्युनल एमएलए है, जिसने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हुए यहाँ पर एक लीडरशिप को हासिल करने में वो कामयाब हो गया। आज वो मुसलमानों के साथ व्यापार बहिष्कार करने की बातें करता है, आज हिजाब पर पाबंदी लगाने की वो बातें करता है, मदरसों को बंद करने की वो बात करता है, अजानों पर लाउडस्पीकर बंद करने की वो बात करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। ऐसे लोगों को आप रिलीफ देकर क्या साबित करना चाहते हो? मुसलमानों को शर्मिंदा कर रहे हो आप लोग? क्या कांग्रेस सरकार मुसलमानों को शर्मिंदा करना चाह रही है? क्या हमने आपको इतना 88% वोट देकर आप हमें वापसी में क्या दे रहे हो? वापसी में इसका हमने जो आपको दिया आप हमारे लिए क्या कर रहे हो? उल्टा हमारे मुखालिफिन को आप लोग रिलीफ दे रहे हो, आपको उनको एक राहत का रास्ता खोल रहे हो। ये सरासर एक नाइंसाफी है। आप लोगों को यत्नाड़ के बारे में सब पता है, यत्नाड़ को प्रोटेक्शन देकर आपको ये डेमोक्रेसी को खतरे में डालने की कोशिश करो। ये डेमोक्रेटिक मुल्क, यहाँ की डेमोक्रेसी बहुत मजबूत डेमोक्रेसी है। अगर हेट स्पीचेस करने वालों को अगर प्रोटेक्शन दिया जाएगा तो ये डेमोक्रेसी की 100% खतरे में पड़ने का चांस है। क्या आप चक्रवर्ती सुलेबली को नहीं जानते? मौजूद है। कौन है ये लोग? आपको बहुत अच्छी तरह पता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी को निशाने पर रखते हुए उनके खिलाफ स्पीचेस दिए। ये वो लोग हैं जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं। ये हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक मुल्क है ना, ये किसी की सिंगल कंट्री नहीं है। यहाँ तमाम मुसलमान, तमाम हिंदू, तमाम सिख, तमाम क्रिश्चियन, तमामों का देश है ये हिंदुस्तान। ये किसी एक कम्युनिटी का देश नहीं। आज ये प्रमोद मुतालिक, ये सुलीबेले, ये प्रभाकर भट्ट हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं, आप इन लोगों को राहत दे रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये यही लोग जो ये 18 क्रिमिनल्स लोग हैं, ये आप ही के पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स के खिलाफ इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने लक्ष्मी हेब्बाळकर के खिलाफ उनकी इंसल्ट करने की कोशिश की। इन्होंने बीजेड जमीर अहमद के खिलाफ स्पीचेस देकर उन्हें इंसल्ट करने की कोशिश की। इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ स्टेटमेंट देकर उनकी इंसल्ट करने की कोशिश की। उन्होंने फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी की इंसल्ट करने की कोशिश की। उन्होंने सिद्धरामैया, हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब की भी इंसल्ट करने की कोशिश की। आप खुद की भी इंसल्ट बर्दाश्त करते हुए इन लोगों को रिलीफ दे रहे हो। आप ये एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स करना बंद करें। मैं आपको बात क्या करना चाहता हूं, आप ये जो एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो आप लोग मुसलमानों को हो या कर्नाटका की अवाम को जो पागल समझ रहे हो, हम लोग पागल नहीं है। हम लोगों को आपकी राजनीति पता है। आप क्या डबल स्टैंडर्ड हमारे साथ कर रहे हो, हम सबको समझ आ चुका है। ये जितने भी केसेस आज ये वो लोग हैं जो मस्जिदों को गिराने की बातें करते हैं। ये वो लोग हैं, ये जो आरएसएस के वो लोग हैं जो पेट्रोल बम बनाकर मुसलमानों को धमकी देने की बात करते हैं। ये वो लोग हैं मुस्लिम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बातें करते हैं। आज ट्रिपल तलाक के इश्यू में ये लोग हाथ डालकर मुसलमानों की शरीयत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये वो लोगों को, आप पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को इन्होंने कहा, तब भी आप खामोश हो। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि आप उनको मौका दे रहे हैं, आप उनको चांस दे रहे हैं। आप इसी तरह नफरत अंगेज स्पीचेस करते जाओ, हम लोग हैं ना आपको रिलीज देने के लिए। कांग्रेस सरकार ये कहना चाह रही है, आप इस तरह नफरत अंगेज बयानात दो, मुसलमानों के खिलाफ कम्युनलिज्म फैलाओ, इनकी इंसल्ट करो, इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इनका हर्ट करो, लेकिन हम है ना आपको रिलीज देने के लिए। हम लोग आपको रिलीज देंगे, आप बोलते जाओ, हम आपको निकालते जाएंगे। ऐसी ही तो पॉलिटिक्स चल रही है। सरेआम हमको पता चला आप ही लोग हैं, आप ही वो लोग हैं जो कर्नाटका हेट स्पीचेस और हेट क्राइम प्रोटेक्शन बिल 2025 आप ही ने लाया। हेट स्पीचेस के खिलाफ आप ही ने बिल लाया और आप ही ये बिल लाकर हेट स्पीचेस करने वालों को मौका दे रहे हो।
तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल आप कानून भी आप ही बना रहे हो और उसका वायलेशन भी आप ही खुद लोग कर रहे हो। ये कितना बड़ा एक डेमोक्रेसी के साथ मजाक किया जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कितना मजाक किया जा रहा है। ये और बात है कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपको बोलने की आजादी दिया गया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया जाता है, लेकिन बात यह नहीं कि आपको बोलने की आजादी दी गई है तो आपको कुछ भी बोले ऐसी आजादी नहीं। आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 2 में फिर कहा गया है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, लेकिन सब क्लॉज 2 में आपको रेस्ट्रिक्शंस लिए गए हैं। आपको यह बात कहनी चाहिए, आपको यह बात नहीं कहनी चाहिए, आपको पब्लिक पीस मेंटेन करना चाहिए, ये तमाम चीजें भी इसमें मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने कई दफा कह चुके हैं ये हेट स्पीचेस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट कई दफा कह चुकी है कि हेट स्पीचेस डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। क्या आप लोगों के लिए, कांग्रेस सरकार को मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट्स मायने नहीं रखते क्या? हायर कोर्ट अगर कोई है, हायर अगर इंसाफ के लिए कोई दरवाजा खटखटाया जा सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। इसके अलावा हम कहीं पर भी नहीं जा सकते हमारे इंसाफ के लिए। आज वही सुप्रीम कोर्ट जब स्टेटमेंट देता है कि ये हेट स्पीच डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, तो आप ऐसे हेट स्पीचेस करने वालों को रिलीज देकर आप क्या साबित कर रहे हैं? आज एक आम आदमी के ऊपर केस दिए जाते हैं, आज एक जो अपने हुकूक के लिए लड़ते हैं, आज आप इनके केस विड्रॉ नहीं करते। आज जो हिजाब के लिए लड़े, आज आप उनके केस नहीं विड्रॉ करते। जो फलस्तीन के हक में प्रोटेस्ट करते हैं, आप उनके केस विड्रॉ नहीं करते। जो अपने राइट्स के लिए रास्तों पर आकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज एक आम आदमी के केस आप विड्रॉ नहीं करते। आज आप उन लोगों के केस विड्रॉ कर रहे हैं जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जो पॉलिटिकली लीडर हैं। आज इनके केस विड्रॉ करके आप ये साबित कर रहे हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो आर्टिकल 14 हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ का आप वायलेशन कर रहे हो, आप वायलेशन कर रहे हो। होना यह चाहिए था कि आप इनके खिलाफ एक एक्शन लेते। ये कर्नाटका की जो धरती है, जो कर्नाटका जो रियासत है, ये बसवन्ना जी की जमीन है। ये कर्नाटका की जो जमीन है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जमीन है। हम ऐसी सिटी में, ऐसे स्टेट में हम चाहते हैं कि यहाँ कम्युनलिज्म ना फैलाएं। आपको पता तो होना चाहिए कि पूरे देश को खतरा किस बात से है। पूरे देश को खतरा इस बात से है कि पूरे देश को खतरा हेट स्पीचेस से है, जिसके लिए देश में अमन और शांति खराब हो रही है। ये मीडिया जो पोलराइजेशन फैला रही है, ऐसी मीडिया से हमें खतरा है। आज हमें इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। मैं आखिर में कांग्रेस सरकार के सवाल पूछना चाहता हूं, किस बेसिस पर ये केसेस को विड्रॉ किया गया? किन बेसिस पर इन केसेस को विड्रॉ किया गया? क्या विक्टिम से ये बात पूछी गई? क्या जो विक्टिम से उनसे कभी राबिता किया गया? क्या कम्युनल हार्मनी एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली गई? मैं इन तमामों से यह सवाल पूछना चाहता हूं। कैबिनेट का जो अप्रूवल दिया गया, इसके बाद आखिरी डिसीजन किसका होता है मालूम क्या? जुडिशरी का डिसीजन होता है। वो या तो रिजेक्ट करती है या तो एक्सेप्ट कर लेती है। हम आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जुडिशरी से भी एक मांग करते हैं कि जो भी आपके सामने जो पेश किया जा रहा है विड्रॉ का, आप इस पर नजर डालें, आप इसको सही तरीके से एग्जामिन करें। ये आखिर में क्या है? ये पब्लिक पीस खराब करने की कोशिश है। तो आज आप ऐसे अर्जियों को रिजेक्ट करें। हम जुडिशरी से भी डिमांड करते हैं। आखिर में हम कांग्रेस सरकार से डिमांड करना चाहता हूं, मैं कांग्रेस सरकार से डिमांड मैं ये करना चाहता हूं, कंप्लीट विड्रॉल लिस्ट, जो भी केसेस को विड्रॉ किया गया है वो कंप्लीट विड्रॉ, कौन से केसेस विड्रॉ किए गए, यहां पब्लिक के सामने वो केसेस को रखना चाहिए। और दूसरी चीज, जो हेट स्पीचेस में जो 18 लोगों के केसेस को विड्रॉ किया गया, 18 जो क्रिमिनल्स के केसेस को विड्रॉ किया गया, इनको वापस रिकंसीडर किया जाए। हम कर्नाटका सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो आपने विड्रॉ किया इनको वापस रिकंसीडर किया जाए। और कांग्रेस से गुजारिश हम ये करते हैं कि आप ये डबल स्टैंडर्ड गेम करना बंद करें। कर्नाटका में जो आप डबल स्टैंडर्ड जो पॉलिसी खेल रहे हो, ये खेल खेलना बंद करें। और तीसरी चीज, ये एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स आप जो कर रहे हो ना, ये एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स करके यहाँ मुसलमानों को जो धोखा देने की तुम कोशिश कर रहे हो, इस धोखा देने को बंद करें। आप वाकई में एक खुलूस नीयत के साथ, एक दिल के साथ हर कम्युनिटी के लिए काम करें। और हेट स्पीचेस जितने भी लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की कोशिश करें। आखिरी में हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से कांग्रेस सरकार से यही डिमांड्स करते हैं। अभी आपने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, आपने बताया कि ये असंवैधानिक है, तो क्रिमिनल केसेस वापस लिए हैं, या असंवैधानिक है या संवैधानिक है, आप कह रहे हैं? मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, क्रिमिनल केसेस जो आप ले रहे हो,
जो विड्रॉ कर रहे हो, विड्रॉ करने का एक आपको एप्लीकेबिलिटी दी गई है। लेकिन मैं क्या बताया आपको, आर्टिकल 19 मैंने आपको बताया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, लेकिन वही आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप जो भी ये स्पीचेस कर रहे हैं आप अपनी हद में रहें, अपनी हद में रहकर किसी के रिलीजियस के बारे में आप ना बोलें। आज ये लोग ऐसे लोगों के अगर ये केसेस विड्रॉ कर रहे हो तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अभी आपने और एक बात कही कि आम आदमी के केसेस को विड्रॉ नहीं किया जा रहा, तो इससे पहले जो है केजे हल्ली डीजे हल्ली का जो भी वहाँ पर लोगों को केस लगाया गया था, कांग्रेस सरकार ने उसको भी वापस लिया। और इसके बाद हाल ही में लाडे मशाक दरगाह में जो 2022 में जो घपला हुआ था, जो झगड़ा हुआ था, उनके केस भी हाल ही में वापस लिए हैं। डीजे जो आलंद का जो लाडले मशाक का जो इशू है, जो केस वहां पर जो विड्रॉ हुए, वो लोग ये डीजे हल्ली केजे हल्ली के भी रियॉर्ड्स हो या आलंद के रियॉर्ड्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, या कम्युनलिज्म ये लोग नहीं फैलाए थे, कम्युनलिज्म अपोजिशन वाले वहां पर फैलाए थे। कम्युनलिज्म ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। दोनों तरह से सरकार ने वापस लिया। हाँ, अंडरस्टैंडिंग करके दोनों तरह से वापस लेने की सरकार ने कोशिश की, लेकिन उस सरकार को चाहिए ताकि ये जो 18 लोग जो मोस्ट क्रिमिनल है लोग हैं, हमें इनसे अब कांग्रेस सरकार ने दलितों के भी बहुत सारे केसेस को वापस लिया, और आलंद इसमें उसमें भी बहुत सारे केसों को वापस लिया। प्रो कनाडा एक्टिविस्ट के लोगों के भी, हम इसकी मजम्मत नहीं कर रहे हैं। आज हम कांग्रेस से सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं, तो ये आरएसएस और बीजेपी वीएचपी जो बजरंग दल के केसेस है ना, हम इन लोगों के बारे में सिर्फ मजम्मत करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए। बाकी के हमारे दलित भाइयों के भी केसेस विड्रॉ किए गए, प्रो कनाडा एक्टिविस्ट के भी केसेस विड्रॉ गए, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, हम उनके उस फैसले का वेलकम करते हैं। लेकिन जो 18 क्रिमिनल्स के केस वापस लेना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अफसोस की बात है। आगे आप क्या करेंगे इसके तहत? आगे वही तो कहना चाहते हैं, ये जो भी हेड स्पीचेस हो रहा है, आप इन लोगों के जुबानों पर लगाम लगाएं। आज तक बीजापुर में एक यतनाड़ इतने हेड स्पीचेस दिया, मैं सिर्फ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूं बोले तो उसकी बात करना चाहता हूं। बीजापुर में यतनाड़ इतने हेड स्पीचेस दे रहा है, आज तक आप उसको अरेस्ट नहीं कर सके, ये आपके लिए शर्म की बात है। आपकी कर्नाटक का सरकार कांग्रेस सरकार होने के बावजूद भी यतनाड़ मुसलमानों के खिलाफ इतने बिंदास फ्री होकर इतने स्पीचेस देता है, आज आप तक उसके नॉन अवेलेबल केस डालकर आप उसे अरेस्ट नहीं करवा सके। तो इसके खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क्या करेगी? किसके खिलाफ? अभी जो केस वापस लिए है सरकार ने, अभी जो ये केस वापस लिए हैं, हम तो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम प्रोटेस्ट के जरिए पूरे नेशनल अभी स्टेट वाइड प्रोटेस्ट चला रहे हैं, और हम रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, और हम नेशनल वाइड प्रोटेस्ट चलाएंगे कि इनके केसेस क्यों वापस लिए, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक चीज है बोल के हम हड़ताल करते रहेंगे। सर, और एक, जब भी कोई मुसलमान के हक की बात आती है, कोई हेट स्पीच करता है या कांग्रेस पार्टी की गलत नीति है और एसडीपीआई नजर आती है, तभी नजर आती है, तो क्या आप सियासी फायदे के लिए सब कर रहे हैं? एसडीपीआई, हाँ मैं एक चीज बोलूं, एसडीपीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, आपको पता है, हम एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। सियासत तो हम करना ही है। अब जब हमें सियासी पार्टी बनाए तो सियासत ही करने के लिए, लेकिन सियासत करने के साथ साथ जो 3000 से ज्यादा जो सेक्युलर पार्टियां हैं ना इंडिया में, उनके एजेंडे कुछ हैं और एसडीपीआई का एजेंडा कुछ है। 3000 से ज्यादा सेक्युलर पार्टियां चुप सोकॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हैं, लेकिन एसडीपीआई 100% सेक्युलर पार्टी है। मैं आपको बहुत दावे के साथ कहना चाहता हूँ, एसडीपीआई 100% प्योरली सेक्युलर पार्टी है, क्योंकि एसडीपीआई का मकसद कम्युनिटी की खिदमत खल्क, और चाहे कोई भी मजलूम हो वो हमारा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, हर इश्यू पर एसडीपीआई बात करती आई है और हमेशा बात करते रहेंगे हम लोग। हम यतनाड़ पर मुसलमान लड़कियों के बारे में जो एफआईआर का कुछ मेरे पास डाटा मौजूद नहीं है। 3 केसेस तो हम एफआईआर दर्ज नहीं, 3 एफआईआर हम कर चुके हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब के पास उसका डाटा मौजूद है। हाँ, मैं और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ शकील भाई, जितने भी अपना जैसा ही हेड स्पीच देता है, हम लोग पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाते हैं, एसडीपीआई वाले पहली फुर्सत में पुलिस स्टेशन। लेकिन होता यह है कि जब हम पुलिस स्टेशन को जाते हैं, एक्चुअली डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी है, जैसा ही हेड स्पीच होता डिपार्टमेंट का ये ड्यूटी है कि उन्होंने 100 मोटो केस डायरेक्टली
उन्हें दर्ज करे, ये डिपार्टमेंट की ड्यूटी है। लेकिन डिपार्टमेंट जब सो मोटो केस नहीं दर्ज करता तो हम लोग जाकर वहां प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ऊपर से डिपार्टमेंट को किसका प्रेशर आता है, हालांकि कांग्रेस सरकार है, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। हम वहां पर जाने के बाद डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं आता, ये डिपार्टमेंट हमारा नहीं, वो डिपार्टमेंट हमारा नहीं, ये पुलिस स्टेशन में हम नहीं दर्ज कर सकते, आप गांधी चौक को जाओ, आप गोल गुम्बद पुलिस स्टेशन, इसमें ही हमारा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होता। जीरो एफआईआर कहीं से भी दर्ज की जा सकती है, वो किसी भी देश के किसी भी कोने में से वो स्पीच दे, आप कहीं से भी जीरो एफआईआर कर सकते हैं। वही तो बोला मैं, सो मोटो डिपार्टमेंट की ड्यूटी है, जीरो एफआईआर सो मोटो केस की बात नहीं हो रही है, आपकी बात चलिए, आपकी बात चलिए, आप कह रहे हैं कि हम जो है शोषित के हित में हमारी पार्टी में हैं, तो आपने अभी तक कितने मैं आप शकील भाई, ये जब शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के ताल्लुक से जब हेट स्पीच हुई थी और हिजाब के ताल्लुक से हेट स्पीच हुई थी हमारे एमएलए के द्वारा, तो हम पुलिस स्टेशन को गए थे एफआईआर कराने के लिए, लेकिन स्यू मोटो एक्शन होना था, नहीं हुआ। जैसा आप बोल रहे हैं जीरो एफआईआर होना बोल के, वो भी नहीं कर रहे। अब सरकार कांग्रेस की है, हमारे होम मिनिस्टर जो परमेश्वर साहब हैं उनके अंडर पूरा डिपार्टमेंट आता, तो अब सरकार कांग्रेस की है, तो मैं मीडिया वालों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि सर सवाल ये है कि आपने दर्ज किया या नहीं? सरकार अपना काम, सर हमारी कोशिश, पुलिस अपना सर काम, हमारी आपने क्या किया? हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि एफआईआर कराना बोल के, और अगर पुलिस में आपकी एफआईआर नहीं ली जा रही है तो हम जाकर कोर्ट से भी एफआईआर कर सकते हैं। सही है। आपने क्यों कितने किए, कोर्ट से कितने किए? आपने चलो पुलिस में आपके नहीं लिए, तो आपने कोर्ट से कितने एफआईआर दर्ज किए हैं? इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम कोर्ट का, टीम में कितने देने आपने? चलो पुलिस में शकील भाई जो भी एफआईआर होते हैं वो भी पूरे बेलेबल रहते हैं, और जो भी एफआईआर होते हैं कोई भी हो, एफआईआर भी क्या नहीं, उनका सवाल है। अब जैसा हमारे तीन secretary साहब बोल रहे हैं, तीन ऑलरेडी हो तीन गए हैं। ऑलरेडी, अभी आपका जितना सवाल है उतना ही जवाब अगर मैं दूं तो 3 एफआईआर हम लोग दर्ज करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। अब आपको उसका रिकॉर्ड चाहिए तो हम आपको रिकॉर्ड नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। आपने जाकर पूछा उसके ऊपर हाईकोर्ट जाकू आपने क्यों नहीं पूछा? हमने एफआईआर करी थी भाई, आपने इस पर क्या कार्रवाई किया है, क्या सेक्शन लगाया? आपने एमएलए को 70-80 केस आए, वो एमएलए खुद बोला, फिर भी उसे जो है पूरी तरीके से सुरक्षा मिल गई। कांग्रेस मिली हुई है क्या एमएलए? यूसुफ भाई कैसा है, ये जो क्वेश्चन आप हम आपको पूछ रहे हैं उसका आंसर आपके पास ही है। तुम्हें की कांग्रेस के फेवर में पता करते हैं, उन्हें बोले हमें फेवर में किसकी भी नहीं, हमारी एक रजिस्टर्ड पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। जब भी मुसलमानों के खिलाफ जुल्म होता सबसे पहला हमें खड़े रहते हैं, वो चाहे कांग्रेस रन दे या बीजेपी रन दे। सर आपकी आवाज ये प्रेस मीट करने से क्या उन्हें इंसाफ मिलता है? सवाल है। सर खामोश रहने से बेटर है हम लोगों को, अवाम को एक नहीं कार्रवाई करेंगे। बोलेंगे घर चले जाइए, एक अरे हम उनके साथ में- तुम्हें अभी क्या गिना है? कांग्रेस के पास, कांग्रेस के लोगों को सिद्धरामैया को बातें करे, लक्ष्मी हेब्बारकर को बातें करे, जमीर अहमद खान को बातें करे, तो पता है तुम्हें? और तुम्हें कांग्रेस की फेवर की क्यों है? तुम ना उनको क्या तो टारगेट करेंगे? बोलने का मकसद जो लक्ष्मी हेब्बारकर हो या बीजेड जमीर अहमद खान हो, सिद्धरामैया हो, राहुल गांधी, जो मैंने बोलने का मकसद ये है कि ये मुसलमानों के खिलाफ तो बोल ही रहे हैं, लेकिन आपके खुद के बड़े बड़े लीडर जो हाईकमांड आप जिनको बोलते हो उनके खिलाफ भी ये बोले, तो आप उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लेते? जैसा आप बोल रहे हैं कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है क्या, एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स करें? हाँ 100% ये एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स चली है, हमको लगता है कि 100% ये एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स चली है। क्यों बोले तो अब तक यत्नाड़ पर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आज डिपार्टमेंट को भी केसेस दर्ज करने चाहिए, डिपार्टमेंट को भी ऊपर से प्रेशर आता है। जब हम लोग डिपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाते हैं, पुलिस ऊपर से प्रेशर आने के बाद वो लोग एफआईआर नहीं करते। अब हम लोग एसडीपी वाले कानून को तो अपने हाथ में नहीं ले सकते। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हम एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है बोल के हम जितना कानूनी कार्रवाई करना है उतना कर सकते हैं। अगर आप इससे ऊपर जाने के लिए बोले तो हम रास्ता रोको आंदोलन कर सकते हैं, यत्नाड़ का घेराव कर सकते हैं, लेकिन वो हमें कम्युनिटी अगर पूरी साथ दे तो इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे, उसके ऊपर लीगली एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो हम देखो बीजापुर में हम बहुत सारे प्रोटेस्ट, जितने भी यत्नाड़ के रास्ते में आकर कितने प्रोटेस्ट कितनी बार घेराव किया है, कितनी बार रास्ता रोका है। इंशाल्लाह
आइंदा हम लोग उसका घेराव भी करने की कोशिश करेंगे, रास्ता रोको को आंदोलन भी करने की कोशिश करेंगे। जी जी ठीक है, शुक्रिया। कौन की फिक्र करे तो कौन जुड़ी क्यों नहीं तो भाई सकते हैं पार्टी के साथ। तो जब गाँव में बाई इलेक्शन हुआ तो आपके वहाँ पर 17,975 सबके वहाँ पर तो मुस्लिम को सुविधा है, पूरे जो उलमाओं की तरह जो है बयानबाजी की गई है। क्या वजह क्या है? 18,975 वोट मिले वहाँ पर आपके, जब सर गड्डी पे खड़े हुए थे, विनिंग क्यों नहीं है? विनिंग क्यों नहीं हुए, इसका मतलब वहाँ की आवाम के ऊपर डिपेंड है। मतलब आज भी लेकिन आवाम नहीं जाए करती है। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, जो कांग्रेस सरकार है 500 करोड़ वहाँ पर खर्च करी, कांग्रेस सरकार 500 करोड़ रुपए 4 करोड़ खर्चा करते हैं, आपको क्यों वोट नहीं दिए लोग? 18,975 लोग हमको मिल गए। हम इंसाफ के जरिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम लोग पैसों के जरिए नहीं लड़। अगर अवाम पैसों के ऊपर इलेक्शन करना चाहती है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें एक ना एक दिन उनको बदलने की कोशिश हम कर सकते हैं। जय हिंद सर। और एक कि आप कांग्रेस पार्टी सेकुलर नहीं रही है। हाँ, कांग्रेस पार्टी सेकुलर होने का एक ढोंग कर रही है, सेकुलर पार्टी नहीं है, सेकुलरिज्म होने का एक नाटक कर रही है, लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं बीजेपी वालों को एक राहत देने की कोशिश करेंगे। जिस तरह मैं बोला 18 क्रिमिनल केसेस को विड्रॉ करके ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं, और 3 साल तक हिजाब इशू के बारे में ये लोग वापसी ले गए, इस बात से क्या साबित होता है? 2B रिजर्वेशन अब तक वापस नहीं किया गया, इस बात से भी क्या साबित होता है? इस बात से ये साबित होता है कि सेकुलरिज्म का एक नाटक चला है। और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाने में मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा है, और मुसलमान के साथ बर्ताव ऐसा कर रही है, तो क्या कहते हैं? वही बोल रहे हैं मैं, आप जितना आपको यहाँ की 88% अवाम जो आपको वोट देकर सक्सेस करी, आपको चाहिए कि यहाँ की आपका पब्लिक वेलफेयर के लिए आप काम करें, यहाँ की हर कम्युनिटी को अपनी समझकर काम करें, और यहाँ कम्युनिटी के भलाई के लिए आपका काम। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।